नन्ही नटखट परी की कहानी। एक बहुत ही शरारती और नटखट परी थी और उसका नाम छोटी परी था। छोटी परी के पिता एक राजा थे और मां एक रानी थी। छोटी परी के माता पिता उससे बहुत परेशान थे क्योंकि जब भी छोटी परी को कहीं भी खेलने के लिए बाहर छोड़ा जाता था तो वह उस जगह को छोड़कर कहीं और चली जाती थी। इस वजह से वे दोनों बहुत परेशान रहते थे। एक दिन छोटी परी को पढ़ाने के लिए एक बाबा आए। जब बाबा ने छोटी परी को पढ़ाने के लिए किताब खोली तो छोटी परी ने अपने जादू से सारी किताबें उड़ाना शुरू कर दिया। तब बाबा उसे समझाने लगे कि अगर सही से पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो एक दिन बहुत परेशानी होगी। एक दिन छोटी परी सभी की लगातार डांट से परेशान होकर एक पार्क में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं बहुत शरारत करती हूं, इसीलिए सभी परेशान हो जाते हैं और मुझे कहीं खेलने नहीं देते और डांटते रहते हैं। जब छोटी परी पार्क में बैठी थी तो वहां एक जादूगर आया और उसने देखा कि वहां एक छोटी परी बैठी हुई है। जादूगर ने सोचा कि अगर मैं इस परी को पकड़ लूं और बदले में राजा से कुछ मांग लूं तो मुझे मिल जाएगा। जादूगर उस छोटी परी को लेकर अपने घर चला गया। फिर अगले दिन जादूगर राजा के महल में पहुंचा और राजा से कहा कि आपकी छोटी परी मेरे पास है, जब तक आप मुझे अपना आधा राज्य नहीं दोगे मैं छोटी परी को नहीं दूंगा। और फिर उसने राजा को 2 दिन का समय दिया और वहां से चला गया। जादूगर को यह नहीं पता था कि छोटी परी बहुत शरारती थी। छोटी परी ने जादूगर के घर से सारा सामान इकट्ठा किया और अपना रास्ता बनाकर वहां से निकल गई। जब जादूगर घर वापस आया तो देखा कि वहां छोटी परी नहीं है और उसका पूरा घर बर्बाद हो गया था। वह बहुत परेशान हो गया। 2 दिन बाद उसको आधा साम्राज्य मिलने वाला था और छोटी परी वहां नहीं थी। जादूगर ने छोटी परी को बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। थक हार कर परेशान होकर जादूगर घर चला गया और उधर राजा भी बहुत परेशान थे और अब फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। तभी राजा की नजर छोटी परी पर पड़ी जो उड़ते हुए चली आ रही थी। उसको रानी परी ने भी देखा। दोनों बहुत खुश हुए। राजा ने छोटी परी को गोद में लिया और सब लोग उसे देखने लगे। छोटी परी जादूगर से बच निकली जिससे बच पाना मुश्किल था और फिर राजा और रानी छोटी परी को पाकर बहुत खुश हुए और राजा ने पूरे राज्य में निमंत्रण बांटे, गरीबों को दान दिया। राजा ने अपनी बेटी को पाने की खुशी में खूब जश्न मनाया। रानी परी की कहानी। रानी परी को किसी ने नहीं देखा था। रानी परी उस गुफा में रहती थी जहां कभी कोई आता जाता नहीं था और रानी परी ने अभी तक किसी इंसान को नहीं देखा था। रानी परी के साथ एक और परी थी जिसका नाम इच्छा परी था। इच्छा परी सभी की इच्छाएं पूरी करती थी। रानी परी जिस गुफा में रहती थी वह जंगल के बीचों बीच में थी, इसलिए वहां कोई नहीं जाता था। लोग वहां जाने से डरते थे, इसीलिए आज तक किसी ने इस गुफा को नहीं देखा था। आज तक किसी को नहीं पता कि ये दोनों परियां यहां कैसे आईं। इनके बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन एक जादूगर अपनी जादू की कला का अभ्यास कर रहा था। वह अक्सर उस जंगल में अभ्यास करता था, लेकिन एक दिन अभ्यास करते करते जादूगर जंगल के बीच में पहुंच गया और तभी उसकी नजर उस गुफा पर पड़ी जिसमें वह दोनों परियां रहती थीं। आज तक उस जादूगर ने भी इस गुफा को नहीं देखा था, इसीलिए वह जादूगर इस गुफा को देखने के लिए अंदर चला गया। जब जादूगर अंदर जा रहा था तो उसे गुफा के अंदर बहुत सी खूबसूरत चीजें दिखाई दे रही थीं। वह गुफा अंदर से किसी महल से कम नहीं लग रही थी। जादूगर अंदर जा रहा था लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस समय वह दोनों परियां वहां पर नहीं थीं। जादूगर गुफा में ढूंढने लगा कि यहां कौन रहता है और इसके बारे में पता करने लगा। जादूगर गुफा में घूम ही रहा था कि अचानक उसके सामने इच्छा परी आ गई और जादूगर को देखकर इच्छा परी ने पूछा, तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? जादूगर इच्छा परी को देखकर हैरान रह गया और उसे देखते ही बोल पड़ा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और हम दोनों इसी गुफा में रहेंगे। ये बात इच्छा परी को अच्छी नहीं लगी और उसको गुस्सा आ गया। गुस्से से लाल होकर इच्छा परी ने अपने जादू से उस जादूगर को पकड़ना चाहा, लेकिन वह जादूगर भी जादू जानता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं होने दिया। जादूगर इच्छा परी से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने इच्छा परी को पकड़ लिया। उधर रानी परी जंगल में घूम रही थी। जंगल में घूमते घूमते रानी परी की मुलाकात एक राजकुमार से हुई जो रास्ता भटक गया था। तभी राजकुमार की नजर उस रानी परी पर पड़ी। उसके बाद रानी परी और राजकुमार ने बहुत सारी बातें की। उसके बाद रानी परी राजकुमार को अपनी गुफा में ले आई। अंदर आकर रानी परी और राजकुमार ने देखा कि इच्छा परी एक बंधन में बंधी थी
उस समय जादूगर वहां नहीं था, क्योंकि वह गुफा देखने के लिए दूसरी तरफ गया हुआ था। इच्छा परी ने रानी परी को सारी कहानी बताई। उसके बाद रानी परी ने इच्छा परी को छुड़ा लिया। रानी परी, इच्छा परी और राजकुमार ने मिलकर जादूगर को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसके बाद तीनों जादूगर का इंतजार करने लगे। जब जादूगर आया तो उसने देखा कि इच्छा परी वहां नहीं है। तभी अचानक रानी परी और इच्छा परी ने पीछे से अपना जादू चलाया और जादूगर को पकड़ लिया। इसके बाद इच्छा परी और रानी परी ने मिलकर अपने जादू से उस जादूगर का सारा जादू खत्म कर दिया और उसे अपना गुलाम बना लिया। अब वह गुलाम उनकी सेवा करता है। इसके बाद राजकुमार और रानी परी ने शादी कर ली और उसी गुफा में रहने लगे, क्योंकि रानी परी ने शर्त रखी थी कि वह राजकुमार से तभी शादी करेंगी जब वह वहां रहेगा।